बिना सहारे जीना सीखो, गौतम बुद्ध का गहन उपदेश, लगभग 5000 शब्द। मनुष्य जन्म लेते ही सहारे खोजने लगता है। माँ का सहारा, पिता का सहारा, परिवार का सहारा, समाज का सहारा, मित्रों का सहारा, यहाँ तक कि अपने निर्णय लेने के लिए भी किसी न किसी के मत के सहारे जीता रहता है। यह सहारा एक सीमा तक आवश्यक तो होता है, परंतु जब जीवन पूरी तरह दूसरों पर टिक जाए, तब वही सहारा हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बातों में से एक बात कही थी, अप्पदीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। बिना सहारे जीना सीखो, यही मुक्ति का मार्ग है। बुद्ध का संदेश केवल स्वतंत्रता की घोषणा नहीं था, यह मनुष्य के आत्मबल को जगाने वाली चिरस्थायी शिक्षा थी। एक कहानी की शुरुआत, सिद्धार्थ से बुद्ध तक। कहानी की शुरुआत कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन के पुत्र सिद्धार्थ गौतम से होती है। जन्म से लेकर युवावस्था तक सिद्धार्थ को दुनिया के दुखों से दूर रखा गया। राजा चाहता था कि उसका पुत्र दुख न देखे, इसलिए महल, वैभव, संगीत, सौंदर्य सब कुछ सिद्धार्थ के जीवन का हिस्सा था। परंतु जितना अधिक सिद्धार्थ को सुखों में ढका गया, उतना ही उनके भीतर एक प्रश्न गहराता गया, इन सुखों के बाहर दुनिया कैसी होगी? 4 दृश्य जिन्होंने जीवन बदल दिया। सिद्धार्थ के मन में हलचल तब हुई जब उन्होंने 4 दृश्य देखे। एक बूढ़ा आदमी, 2 एक बीमार व्यक्ति, 3 एक मृतदेह, 4 एक सन्यासी। इन 4 दृश्यों ने उनके भीतर ऐसा विचार जन्म दिया जिसे कोई रोक न सका। जीवन अनित्य है, दुख है, जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, यह चक्र अटल है। इसका समाधान क्या है? यहीं से वह यात्रा शुरू हुई जिसने सिद्धार्थ को बुद्ध बनाया। 2 बिना सहारे जीने का पहला कदम, गृहत्याग। सिद्धार्थ ने एक रात महल, परिवार, पत्नी, पुत्र सब छोड़ दिया। यह निर्णय कठिन था, लेकिन बुद्ध ने स्वयं कहा है, एक निर्णय जो सत्य की ओर ले जाए, वह 1000 झूठे संबंधों से बड़ा होता है। उन्होंने किसी से सहारा नहीं मांगा, कोई गुरु नहीं चुना, कोई मार्गदर्शक नहीं। उन्होंने कहा, मुझे सत्य की खोज स्वयं करनी होगी। यही बिना सहारे जीने का प्रथम पाठ था। 3 कठोर तपस्या और सत्य की खोज। तपस्वियों के बीच सिद्धार्थ ने 6 वर्षों तक कठोर साधना की। वे इतने कमजोर हो गए कि शरीर की हड्डियां दिखने लगी। पर एक दिन उन्हें गहरे में एक सत्य का अनुभव हुआ, दुख का अंत कष्ट देकर नहीं, समझ देकर होता है। अत्यधिक कष्ट भी सहारा है और अत्यधिक सुख भी सहारा है। सत्य बीच में है। इसे बुद्ध ने कहा, मध्यम मार्ग। यहीं से उनकी अंतर्दृष्टि जागी। सहारा चाहे सुख का हो या दुख का, दोनों में मन कमजोर होता है। मन को निर्भय बनाना है तो सहारे छोड़ने होंगे। 4 ज्ञान का प्रकाश, बोधि वृक्ष के नीचे। सिद्धार्थ बोधगया पहुँचे और एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठे। मन में एक ही संकल्प था, जब तक सत्य न मिल जाए उठूंगा नहीं। वह रात जीवन का टर्निंग पॉइंट थी। अंततः सिद्धार्थ को वह ज्ञान मिला जिसे हम आज निर्वाण कहते हैं। वही सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए। ज्ञान के बाद उनका पहला वाक्य था, मैंने सब कुछ स्वयं जाकर देखा है, स्वयं समझा है। कोई सहारा नहीं लिया, सहारा होता तो सत्य सीमित रह जाता। 5 बुद्ध का उपदेश, बिना सहारे जीने की मूल जड़। बुद्ध ने कहा, अप्पदीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। किसी अन्य के सहारे मत चलो। सत्य को स्वयं परखो, स्वयं समझो, स्वयं जियो। इन शब्दों के गहरे अर्थ हैं, 1 कोई आपका जीवन नहीं जी सकता। 2 हर मनुष्य का मार्ग अलग है, इसलिए दूसरे का सहारा अस्थायी है।
3 निर्णय स्वयं पूर्ण हो, सही या गलत शिक्षा आपकी होगी। 4 जो व्यक्ति अपने पैरों पर चलना सीख जाता है, संसार में उसे कोई गिरा नहीं सकता। 6 क्यों बुद्ध सहारा छोड़ने की बात करते थे? बुद्ध का कहना था, सहारा दोधारी तलवार है। एक सहारा कमजोरी देता है, सहारा है तो मन कहता है कोई है जो संभाल लेगा। यही भावना मनुष्य को निर्बल बनाती है। 2 सहारा स्थायी नहीं होता। लोग बदलते हैं, समय बदलता है। आज जो सहारा है, कल वही बोझ बन सकता है। 3 सहारा आपको आपके असली रूप से दूर करता है। जब आप दूसरों पर निर्भर रहते हैं, आप अपनी क्षमता, साहस, निर्णय क्षमता खो देते हैं। 4 सहारा दुख का कारण है। बुद्ध का प्रसिद्ध सूत्र, तृष्णा से दुख होता है। तृष्णा केवल वस्तुओं की नहीं, लोगों के सहारे की तृष्णा भी दुख देती है। 7 बुद्ध की प्रसिद्ध कथा, सहारे का भ्रम। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं अपने बेटे पर बहुत निर्भर हूँ। वह नहीं होता तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता। मैं क्या करूँ? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, कल्पना करो, तुम्हें नदी पार करनी है। तुम्हें एक नाव मिलती है और तुम उस नाव से नदी पार कर लेते हो। क्या नदी पार करने के बाद तुम नाव को सिर पर रखकर चलोगे? व्यक्ति बोला, नहीं, अब उस नाव की जरूरत नहीं। बुद्ध ने कहा, सहारा भी उसी नाव की तरह है। जरूरत हो तो उपयोग करो, लेकिन जरूरत समाप्त होते ही उसे छोड़ दो, वरना वही नाव बोझ बन जाती है। 8 अपने भीतर दीपक जलाना, पहला अभ्यास। बुद्ध के अनुसार सहारे छोड़ने की प्रक्रिया 3 स्तरों में होती है। 1 बाहरी सहारों का त्याग। लोगों की राय, लोगों की उम्मीदें, समाज के नियम, ये सब बाहरी सहारे हैं। अभ्यास। एक दिन अपने सभी निर्णय स्वयं लेकर देखिए। छोटा निर्णय भी स्वयं लें, क्या खाना है, क्या नहीं, क्या पहनना है, कैसे बोलना है, कैसे सोचना है। यह आत्मनिर्भरता का पहला कदम है। 2 मानसिक सहारों का त्याग। भूतकाल से लगाव, भविष्य का डर, भावनात्मक निर्भरता, ये सारे मानसिक सहारे हैं। अभ्यास। खुद से पूछिए, अगर यह व्यक्ति, आदत, डर, स्मृति न रहे तो क्या मैं टूट जाऊंगा? अगर उत्तर हाँ है तो समझिए यही आपका सबसे बड़ा सहारा है। इसे धीरे धीरे छोड़ना होगा। 3 आध्यात्मिक सहारा छोड़ना। बुद्ध कहते हैं, धर्म को भी सहारा मत बनाओ, धर्म को कर्म बनाओ। धार्मिक ग्रंथ, गुरु, उपदेश, ये मार्गदर्शन है, सहारा नहीं। सत्य का अनुभव स्वयं करना होता है। 9 बुद्ध की यह शिक्षा आज भी क्यों अत्यंत आवश्यक है? आज की दुनिया में मनुष्य सबसे ज्यादा निर्भर हो चुका है। तकनीक पर, रिश्तों पर, समाज के वैलिडेशन पर, इमोशन सपोर्ट पर, दूसरों की राय पर, आर्थिक सहारे पर, सोशल मीडिया लाइक्स पर। लोग अपने निर्णय खुद नहीं लेते। लोग अपने मन से अधिक दुनिया की आवाज सुनते हैं। ऐसे समय में बुद्ध का संदेश पहले से भी अधिक आवश्यक है। सबसे पहले खुद पर भरोसा सीखो। 10 बुद्ध के 10 प्रमुख उपदेश बिना सहारे जीने के लिए। 1 चेतना जागृत करो। हर निर्णय लेते समय पूछो, यह मेरा निर्णय है या किसी और का प्रभाव? 2 अकेले चलना सीखो। अकेलापन कमजोरी नहीं, शक्ति है। 3 भावनाओं को सहारा मत बनाओ। ज्यादा प्यार, ज्यादा क्रोध, ज्यादा निराशा, सब निर्भरता है। 4 असफलता से मत डरो। जो स्वयं चलता है वही गिरता है और वही उठता भी है।
5 अपने भीतर शांति खोजो। बाहरी सहारे आपको अस्थायी शांति दे सकते हैं, अंतिम शांति भीतर से ही मिलती है। 6 आसक्ति छोड़ो। किसी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव सबसे बड़ा दुख। 7 क्रोध त्यागो। क्रोध भी सहारा है जिसे लोग मेरी शक्ति समझते हैं। 8 मौन का अभ्यास करो। मौन मन को आत्मनिर्भर बनाता है। 9 ध्यान करो। ध्यान मन को स्थिर करता है, सहारे की आवश्यकता कम करता है। 10 अपना सत्य स्वयं खोजो। दुनिया की नकल न करो, अपने सत्य पर चलो। 11 बुद्ध का वास्तविक अर्थ अपदीपो भव। बहुत लोग इसे केवल एक वाक्य समझते हैं, लेकिन यह पूरा जीवन दर्शन है। इसका अर्थ है, जीवन में चाहे अंधेरा कितना भी हो, दूसरों के दीपक से उधार का प्रकाश मत मांगो। अपने भीतर दीपक जलाना सीखो, वही तुम्हें राह दिखाएगा। 12 सहारा न लेने का मतलब किसी को छोड़ना नहीं है। बुद्ध ने कभी यह नहीं कहा कि परिवार छोड़ दो, रिश्ते खत्म कर दो, समाज से अलग हो जाओ। नहीं, उनका संदेश था, रिश्ता रखो लेकिन निर्भर मत रहो, प्यार करो लेकिन बंधन मत बनाओ, साथ चलो लेकिन सहारे पर मत टिको। 13 बुद्ध और आनंद की कथा, निर्भरता पर अंतिम शिक्षा। आनंद बुद्ध के सबसे करीबी शिष्य थे। एक बार आनंद ने कहा, भंते, मैं आपका सहारा हूँ और आप मेरे। बुद्ध बोले, नहीं आनंद, तुम्हें मेरा सहारा नहीं चाहिए और न मुझे तुम्हारा। हम दोनों सत्य के सहारे चलते हैं और सत्य का सहारा कोई नहीं बन सकता। यह संवाद बुद्ध की शिक्षा का सार है। 14 सहारा धीरे धीरे छोड़ने के व्यावहारिक तरीके। 1 छोटी छोटी जिम्मेदारियां खुद लें। अपना काम स्वयं, निर्णय स्वयं, समय प्रबंधन स्वयं, आर्थिक निर्णय स्वयं। 2 भावनात्मक निर्भरता कम करें। मन की मजबूती, ध्यान, आत्मानुशासन। 3 डर का सामना करें। अकेले रहने का डर, भविष्य का डर, समाज की राय का डर। 4 खुद को जाने, अपनी ताकतें, अपनी कमियां, अपने सपने। 5 अपनी पहचान बनाएं, दूसरों की पहचान पर मत जियो। 15 बुद्ध का अंतिम संदेश मृत्यु से पहले। जब बुद्ध अंतिम समय में थे, उन्होंने आनंद को बुलाया और कहा, आनंद, अब समय आ गया है कि मैं इस शरीर को छोड़ दूं। पर याद रखना, जो भी उपदेश मैंने दिए, उन्हें केवल मार्ग समझना। अपने सत्य की खोज स्वयं करना। अपदीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनना। यह उनका पृथ्वी पर अंतिम उपदेश था। 16 निष्कर्ष जीवन का सार। बुद्ध का पूरा दर्शन एक वाक्य में समाया है। सहारे से मिलने वाला सुख क्षणिक होता है, अपने भीतर से मिलने वाला सुख शाश्वत होता है। यदि आप सच में मुक्त होना चाहते हैं, डर से, दुख से, चिंता से, अपेक्षाओं से, तो बुद्ध का मार्ग यही है। बिना सहारे जीना सीखो, क्योंकि वही दिन असली स्वतंत्रता का दिन होगा। वही दिन आपकी आत्मा का जागरण होगा। वही दिन जीवन का नया आरंभ होगा।